अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू रिजर्वेशन के खिलाफ थे? क्या उन्होंने मुल्क की आवाम को कम अकल और सुस्त बताया था? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में कहा। सबसे अहम बात यह है कि पीएम मोदी को हमेशा नेहरू के नाम के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी इतने ही कम अकल हैं, तो पीएम मोदी को हर बार उनका नाम लेने की जरूरत क्यों पेश आती है। दोस्तों, अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की तकरीर का मरकज राहुल गांधी ही क्यों होते हैं। और वहीं राहुल गांधी का कहना है कि चुनावी स्टेज हो या पार्लियामेंट, मोदी का हर बयान झूठ पर मबनी होता है। वो अपने झूठ, तालियों की गूंज और गोदी मीडिया में इतने मगन हो गए हैं कि आवाम से जुड़ा हुआ हर सवाल उनको गुस्सा दिला देता है। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ सकता है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर पेश किया है। अभी वो नन स्टार्टर है, न वो लिफ्ट हो रहे हैं और न लॉन्च हो रहे हैं। इससे कबल भी लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि कांग्रेस का एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में अपनी ही दुकान को ताला लगाने की नौबत आ गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर राहुल गांधी नॉन स्टार्टर हैं, उनकी मौजूदगी से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ता, तो क्या वजह है कि मोदी बार बार उनको याद करते हैं। जब भी राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो मोदी की पूरी फौज उन्हें काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। स्मृति ईरानी हो, संबित पात्रा हो या अमित शाह ही क्यों ना हो, सभी उन्हें निशाना बनाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल के बगैर उनकी अपनी दुकान ही नहीं चल रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान राहुल को मंदिर जाने से रोक दिया गया। अब राहुल इतने ही गैर अहम हैं, तो उनके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? कहीं भाजपा को राहुल से डर तो नहीं लगता? एक अहम सवाल यह भी है कि भाजपा और आरएसएस को मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से इतनी दिक्कत क्यों है। राज्यसभा में तकरीर करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर गलत बयानी से काम लिया और आधा अधूरा सच बयान करके जवाहरलाल नेहरू को रिजर्वेशन मुखालिफ तक कह डाला। मोदी कहते हैं कि अगर अम्बेडकर नहीं होते तो हमें रिजर्वेशन भी नहीं मिलता, जबकि ये मुकम्मल झूठ है जो पीएम मोदी बोल रहे हैं। क्योंकि जब 1946 में मुल्क में दस्तूर की बात की जा रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा SC/ST के लिए रिजर्वेशन की बात कही थी। उस वक्त भीमराव अंबेडकर साहब आईने हिंद का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो 1947 में मुल्क के संविधान का हिस्सा बने थे। और अगर नेहरू रिजर्वेशन मुखालिफ होते तो आप याद करें कि रिजर्वेशन 1950 में लागू हुआ और ये सिर्फ 10 सालों के लिए लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी नेहरू ने उसकी तरफदारी की है। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सोचा था कि वो नेहरू और राहुल गांधी पर हमला करते रहेंगे और इस तरह उनकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन जब राहुल गांधी ने पलटवार किया तो बीजेपी बिलबिला उठी। जी हाँ, यहाँ बात ओबीसी की हो रही है, क्योंकि मोदी ने कांग्रेस को मुखातब करते हुए कहा था कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, आपको मेरी तरह का ओबीसी नजर नहीं आता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। आइए सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा है। सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। दोस्तों, तो जब मोदी तारीख के सफात से नेहरू का 77 साल पुराना बयान अपने हिसाब से एडिट करके सुना सकते हैं और पार्लियामेंट में वाहवाही लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो मोदी का 22 साल पुराना बर्थ सर्टिफिकेट तो कांग्रेस निकाल ही सकती है। राहुल ने कहा था कि मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि वो नए नए ओबीसी बने हैं। ये कहना था कि भाजपा को मिर्ची लग गई और लगनी भी चाहिए थी। गुज़श्ता दिनों न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी को ओबीसी गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने बनाया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जात को दिगर पसमानदा तबकात में शामिल करने का नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 1999 को जारी किया गया था और ये उनके वजीर आला बनने के सिर्फ 2 साल बाद किया गया था। ताहम बीजेपी ने राहुल गांधी के इस दावे को गलत करार दिया। लेकिन हकीकत यह है कि पीएम मोदी का ओबीसी में शामिल होना उनके गुजरात के वजीर आला बनने के बाद हुआ था। यानी मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि बाद में उन्होंने अपने आप को ओबीसी के खाते में अपना नाम दर्ज कराया था।
वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को निशाना बनाने के लिए पीएम मोदी और उनकी बीजेपी तरह तरह के झूठ को पेश कर रही है, लेकिन अफसोस कि वो अपने ही झूठ में फंसते जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी का हर बयान झूठा और उनका हर वादा गलत साबित हो रहा है। उन्होंने मुल्क से जितने भी वादे किए हैं वो तमाम वादे झूठे साबित हुए हैं और गलत साबित हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों का अगर आप हिसाब किताब करें तो पीएम मोदी ने मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर की राजनीति और झूठी सियासत करके अपनी कुर्सी को बरकरार रखा है। और जब भी उनकी पार्टी से आवाम से जुड़ा हुआ कोई सवाल होता है तो फौरन मुद्दा मस्जिद और राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमने लगता है और हिंदू मुस्लिम की जो सियासत है वो उरूज पर पहुंच जाती है, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि हिंदू मुस्लिम की सियासत करके ही उनका इख्तिदार हमेशा कायम रह सकता है। लेकिन मुल्क की आवाम इतनी बेवकूफ भी नहीं है। इंशाल्लाह 2024 में मोदी का इख्तिदार खत्म होगा और मुल्क में एक बार फिर से भाईचारगी और मुल्क की तरक्की के लिए नई हुकूमत का कयाम जरूर अमल में आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खुदा हाफिज।